जब इलाहाबाद नहीं पूरे हिंदुस्तान में जब नौजवान रैया लेता है तो देश का ही नहीं विदेशों की जो कुर्सियां हिल जाया करती है, अमित शाह को अंत में झुकना पड़ेगा, उनको माफी मांगना ही पड़ेगा। लेकिन हम मंडल को मानने वाले लोग हैं, कमंडल से देश नहीं चलेगा, मंडल से देश चलेगा। सब अमित शाह को ऐसे उचित टिप्पणी के लिए तुरंत हमारे देश से, तुरंत हिंदुस्तान के सभी नागरिक से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं इलाहाबाद में। ये वही इलाहाबाद की क्रांतिकारी धरती है जहां किसी भी आंदोलन की शुरुआत होती है, और ये आंदोलन, ये विरोध प्रदर्शन यहाँ आप देख सकते हैं पीछे, जहाँ छात्रों का, युवाओं का, नेताओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। साथ में हाथ में अंबेडकर जी की तस्वीर है, वो अंबेडकर जो देश के संविधान निर्माता हैं, जिनके हिसाब से देश की सारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका या कुछ भी हो, सारी चीजें संचालित की जाती हैं वहाँ पे। आखिर क्या कारण है कि ये लोग यहाँ विरोध पर उतरे हुए हैं? अंबेडकर की मूर्तियां लेकर के, तस्वीरें लेकर के सड़कों पे घूम रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। कहानी कुछ ऐसी है, विगत दिनों में आपने देखा होगा देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर एक गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। वे कहते हैं, आप देखेंगे कुछ दिनों में देश में एक फैशन चलेगा जब देश के युवा नौजवान लोग अंबेडकर 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 कहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर की जगह यदि वो भगवान का नाम लेते हैं तो मरने के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती। बातचीत करेंगे इन लोगों से, जानेंगे कैसा विरोध रहा, क्या मामला है, तमाम चीजों पर बातचीत होगी। विरोध करने से आखिर होगा क्या? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगेंगे अपने इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए, इस शर्मनाक बयान के लिए? बातचीत करते हैं यहाँ नेताओं से। सर, क्या मामला है, किस मामले को लेकर के आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज इलाहाबाद विद्यालय छात्र भवन से हम समाजवादी पार्टी के नौजवान साथियों, इलाहाबाद ही नहीं हिंदुस्तान के पूजे, हर घरों में पूजे जाने वाले, हर गांव में पूजे वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी की है कि बर्दाश्त नहीं होगा। हम वो संविधान के मानने वाले लोग हैं, वो संविधान को बदलना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री और उनके गृह मंत्री जो है, जो देश के संविधान को जो बदलना चाहते हैं, हम आपसे यह कहना चाहते हैं संविधान के माध्यम से कि हम संविधान की किसी की हिम्मत नहीं है, किसी ताकत नहीं है को हमको छीन सकता है, नहीं बदल सकता है। हम लोग बापूजी और हम लोग देख रहे हैं बापूजी के सामने आज विद्यालय से चल कर छात्र होकर के हमारे वादियात हमजा से लेकर के हमारे तमाम लोग जो है छात्र लोग के हैं, चाहे विजयकांत जी हो, चाहे हरिंदर जी हो, सचिन जी हो, सब लोगों ने ये फॉर्म में आकर के मार्च निकाला है। ये निकाला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर अगर छींटाकशी होगी कि बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे बड़े बड़े फॉर्म तक हम लोग को मार्च करना होगा, चाहे उनके लिए आंदोलन करना होगा। हम लोग तैयार है, क्योंकि हमारा संविधान अगर खतरे में होगा तो पूरा देश खतरे में होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो छींटाकशी कही गई है, हम अमित शाह गृह मंत्री देश के उनसे कहते हैं को माफी मांगे, इस जगह से हम लोग प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो गए। आखिर क्या कारण है सर कि देश के गृह मंत्री जो है वो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर ऐसी ओछी टिप्पणी करते हैं? हम कहना चाहते हैं वो आरएसएस के लोग हैं, वो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हिंदुस्तान का आम आदमी जो है लगातार खुश रहे। वो यही चाहते हैं देश संविधान को बदल दे। वो जो योगी जो चाहेंगे, जो मोदी चाहेंगे, मुख्यमंत्री जो चाहते हैं मनमानी टाइप है। संसद में आप देख रहे हैं सदन नहीं चलना दे रहा, यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चल नहीं पा रहा ठीक ठाक है। अगर विपक्षी हंगामा करते किसी चीज को लेकर धरने पड़ते हैं तो कहते विपक्ष के लोग हैं, नहीं चला चाहते। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे देश के हीरो हैं, जो हर गांव में, हर घरों में, हर जगह पूजे जाते हैं, आज उनके लेकर संविधान को लेकर के हम लोग निकले हुए हैं। लेकिन सैकड़ों नौजवान विद्यालय के चले हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मुद्दे पर माफी नहीं मांगेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या लगता है इस धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन से अमित शाह माफी मांग लेंगे? जब इलाहाबाद नहीं पूरे हिंदुस्तान में जब नौजवान रैया लेता है तो देश का ही नहीं विदेशों की जो कुर्सियां हिल जाया करती है, अमित शाह को अंत में झुकना पड़ेगा, उनको माफी मांगना ही पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सैकड़ों जो नौजवान यूनिवर्सिटी के हैं, देश के लाल प्रदीप प्रधानमंत्री के सामने पे हम लोग प्रतिमा निकले हुए, ये हम लोग जो नौजवान साथी निकले हुए लेकर के, देश के गृह मंत्री को झुकना पड़ेगा।
यदि देश के गृह मंत्री माफी नहीं मांगते हैं तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम लोग का अगला कदम होगा कि सारे नौजवान और इस देश में संविधान को मानने वाले लोग जगह जगह हम लोग धरना देंगे, पार्लियामेंट जाएंगे, सदन जाएंगे, अमित शाह जी का विरोध करेंगे, उनके सामने धरना देंगे, उनके आवास जाएंगे और सदन को घेरने का काम ये इंकलाबी नौजवान इलाहाबाद का सदन को घेरने का काम करेगा। आखिर क्या कारण है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान विरोधी जो भी लोग हैं वो ऐसी ओछी टिप्पणियां करते रहते हैं? वो ऐसी अच्छी ओछी टिप्पणी से उनकी राजनीतिक दुकान चल रही है। वो चाहते हैं कि इस देश को देश की जो अस्मिता है, देश की अस्मिता से खिलवाड़ करते हैं। वो अधिकार नहीं देना चाहते हैं और संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब ने संविधान बनाया ताकि जो भी गरीब मजदूर किसान का लड़का भी आज अपने हक और अधिकार के लिए लड़ पा रहा है, वो बाबा साहब की देन है। ये सारे लोग चाहते हैं कि ये देश कमंडल और इनसे चले, लेकिन हम मंडल को मानने वाले लोग हैं। कमंडल से देश नहीं चलेगा, मंडल से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। खुद अमित शाह जी सदन में संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष और बिना किसी भेदभाव के लोगों के साथ न्याय करूंगा और न्यायोचित बात करूंगा। फिर आज ऐसी क्या स्थिति बन गई कि वो एक विशेष वर्ग को उचित टिप्पणी कर रहे हैं। क्या लगता है ऐसा कि हो सकता है गृह मंत्री ने संविधान पढ़ा ही ना हो? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही है। अगर आप ये जहाँ घूम के सारे लोग, आपको मंदिर जाना होगा, आपको दर्शन करना होगा तो आप काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, इनको जाना होगा, किसी को जाना होगा, किसी को मस्जिद जाना होगा तो मस्जिद जाएगा दर्शन करने। लेकिन भाजपा वालों को अगर मंदिर दर्शन करना होता है तो वो लोग मस्जिद के नीचे जाके खुदाई करके दर्शन करना चाहते हैं। और वो दर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको दर्शन नहीं करना है, वो चाहते हैं कि इस खुदाई से देश में दंगा फैले, सांप्रदायिक ताकतें आए, जिससे आपस में आपसी भाईचारा खत्म हो, और वो नहीं चाहते कि देश में अमन चैन बना रहे। देश में अमन चैन नहीं चाहते हैं, चाहते हैं दंगे होते रहे, हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते वो खुद दंगे की उपज है, वो खुद दंगे की उपज है। देश का प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री खुद दंगे की उपज है। और बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं। ये इल्जाम हम नहीं लगा रहे हैं, ये देश का हर एक नागरिक ही जानता है। अब साबरमती पिक्चर को टैक्स फ्री करके वो अपने पाप नहीं धुल सकते हैं जनता को गलत चीज दिखा के। जनता सब जानती है और इनको सिंहासन खाली करना पड़ेगा, जनता जाग चुकी है। अच्छा, इलाहाबाद का छात्र नेता क्यों आंदोलित है? इलाहाबाद छात्र इसलिए आंदोलित है क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह से हमारे नायक, हमारे हीरो श्री बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर ओछी टिप्पणी की है, इसको लेकर इलाहाबाद का नौजवान नहीं, पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान के अंदर एक खून उबल रहा है। अमित शाह को ऐसे ओछी टिप्पणी के लिए तुरंत हमारे देश से, तुरंत हिंदुस्तान के सभी नागरिकों से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। जी अच्छा, क्या कारण है? क्या आप लोगों को कभी नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राजनीति की नर्सरी कहा जाता है IAS IPS या बड़े बड़े पदों पे जो जाते हैं, इलाहाबाद ने प्रधानमंत्री तक दिया है। आप लोगों को लगता है कि आज के समय में देश के सत्ता पे, कुर्सियों पे जो काबिज हैं वो अनपढ़ लोग हैं? बिल्कुल अनपढ़ क्या है, वो तो जिस तरह से ये सब ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, जिस तरह संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जिस तरह वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सभी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए इनसे हक और अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं। ये कोई पढ़ा लिखा इंसान या पढ़ा लिखा राजनेता ऐसा काम नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ही अनपढ़ नेता है। जी, आज आप लोगों ने विरोध मार्च निकाला था छात्र संघ भवन से लेकर के पालसन चौराहे तक। क्या लगता है इसका कुछ खासा प्रभाव पड़ेगा? अमित शाह पे दबाव बनेगा? काहे नहीं प्रभाव पड़ेगा। हम लोग यहाँ छात्र संघ भवन से पालसन तक नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी हम लोग इलाहाबाद से लेकर संसद तक जाएंगे और अमित शाह से देश के सामने माफी मांगनी ही पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ेगी, यहाँ के लाखों छात्र, इलाहाबाद के लाखों छात्र संसद घेरने काम करेगा, अमित शाह घेरने काम करेगा और ऐसी ओछी टिप्पणी करने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से ओछी टिप्पणी करने के लिए देश से माफी मांगने के लिए मजबूर करेगा और अमित शाह झुकेंगे और जरूर झुकेंगे। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे जिनसे बातचीत हुई, जिन्होंने आज जो गैर जिम्मेदाराना बयान देश के गृह मंत्री ने दिया था उसको लेकर के अपना विरोध दर्ज कराया, जुलूस निकाला, अंबेडकर साहब की तस्वीर हाथों में लेकर के कहीं ना कहीं समाज में संदेश देने का काम किया है कि देश का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसने देश का संविधान लिखा हो, उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना, इस तरह से उसकी निंदा करना घोर अपराध है और नैतिकता के नाते कहीं ना कहीं अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से